स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज चैनल में। हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में, और रामपुर की जो तहसील है मिलक, उसकी ग्राम पंचायत है बकनौरी। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी। सीधे सीधे हम उनसे मुलाकात कराते हैं। बैठिए सर, स्वागत है सर आपका। मैं चेतन सिंह मौर्य जी जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा रामपुर का रहने वाला हूं जी। और मैं मिलक तहसील और ग्राम बंसीपुर से बिलोंग रखता हूं। क्या पूछना चाहते हैं मुझसे बताइए। जैसा कि अध्यक्ष जी, अभी बड़ा खुशी का माहौल चल रहा है। अभी कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव हुए और उनके रिजल्ट भी आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। और होली का भी त्यौहार जस्ट, और होली भी लगातार लोग ये चुनाव और होली एक साथ, बड़ा ही एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, होली तो बहुत आती हैं और आती रहती हैं, मगर जिस तरीके की ये होली आई है 2022 में, जो हमारे भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया बाबा योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं, उनके द्वारा जो काम किए गए उत्तर प्रदेश में, जो पूरी तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त हुआ है, उसके बल पर ये सरकार आई है। और साफ सफाई, बिजली की लाइट की व्यवस्था, जो गरीब व्यक्ति था, जो आयुष्मान कार्ड जो लोगों के लिए हमारे योगी सरकार ने उपलब्ध कराए हैं 5 लाख तक का, जो कि आदमी के पास में इतना पैसा नहीं था जो 10,000 रुपये से भी अपने बच्चों का इलाज करा पाता। आज योगी सरकार की इतनी बड़ी मूलभूत सुविधा के कारण और अच्छी नीतियों के कारण जो आयुष्मान कार्ड की जो व्यवस्था करी गई है, जिससे लोग मर जाते थे, पैसा ही नहीं था, जमीन जायदाद इतनी नहीं होती थी जो कि उसको बेच करके वो अपने जो पीड़ित परिवार के लिए इलाज करा पाते थे। मगर आज योगी जी ने इतना अच्छा सिस्टम बना रखा है, मोदी जी ने जो इतना अच्छा सिस्टम, जो शौचालय की व्यवस्था है, आज अपने के लिए जो हमारी माता बहना जो निकलती नहीं थी, जो 2017 से पहले ये हालत थी कि कहीं अगर 10 किलोमीटर के दायरे में कहीं अगर अकेली दुकेली जा रही हैं तो 100 बार सोचना पड़ता था उन्हें। वो क्योंकि गुंडा माफिया जो है सीटियाँ बजाते थे और वो जो है उनको छेड़ने का काम करते थे। जैसे ही 2017 में योगी जी महाराज जब गद्दी पर बैठे तो सबसे पहले एंटी रोमियो पुलिस का उनने जो है वो प्रारंभ किया, और उससे जितने जो गलत काम करते थे, जो हमारी माता बहनों को छेड़ने का काम करते थे, उनके लिए अंदर डालने का काम किया। और जो गुंडागिर्दी जो हमारे बाबा बिल्डोजर के नाम से जाने जाते हैं, तो उन्होंने जो भू माफिया थे, जो गरीबों की जमीन को जबरन तरीके से हड़प करके जो बदमाशी करते थे और उस पर अपनी बिल्डिंगें बना रखी थी, सारी बिल्डिंगों को तोड़ करके धराशायी कर दिया उन्होंने। और ऐसे हमारे योगी जी ने एक मिसाल खड़ी करी है, और उसी की देन है जो योगी जी महाराज 2022 में पुनः जो 25 तारीख में शपथ लेने जा रहे हैं। इसके लिए हमें इससे बड़ी होली और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये किसी राम राज से हमारा उत्तर प्रदेश कम नहीं है, और इसमें हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाया जा रहा है। और पुनः हमें ऐसा लग रहा है हमारे त्यौहार जो हमारे हिंदू धर्म के त्यौहार थे, उनके लिए भी लुप्त होते चले जा रहे थे। आज बाबा योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जब हम गंगा जल लेकर के हर की पैड़ी से चलते हैं और गुरु गोला गोकलन और जहां हमारे शिवलिंग, जहां भी हमारे शिवलिंग पड़ते हैं, वहां हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा होती है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात और हमारे हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात होती है। तो मैं तो यही कहूँगा, ये 2022 ही नहीं, ये आगे तक के लिए भी सारी विपक्ष की पार्टियां धराशायी हो चुकी हैं, चाहे वो बीएसपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो। इन्होंने कुछ नहीं खरच फरोच की थी, गुंडागिर्दी का माहौल करते थे, ये कुछ नहीं। हमारी धरातल पर ये हमारी भाजपा पार्टी धरातल पर काम करती है, जमीन स्तर पर काम करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम करती है, और ये आगे भी रहेगी और रहेगी, सदा रहेगी, क्योंकि हमारे मोदी जी ने इतने मोदी जी और अयोगी जी ने इतने योगी पैदा कर दिए हैं जो ईमानदारी का खाते हैं, ईमानदारी का पहनते हैं। हमारे भाजपा का कार्यकर्ता ईमानदारी से जीता है, ईमानदारी से रहता है। मैं तो यही कहूँगा, इसमें रहने वाला हर कार्यकर्ता अपने के लिए गौरवान्वित महसूस करता है, और गौरव की बात भी है। और हम अपनी पार्टी के लिए, हमारा कार्यकर्ता पूरी कर्तव्य और निष्ठा से पार्टी के लिए समर्पित है। मैं यही कहना चाहूँगा। मौर्य जी, जैसा कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोकसभा क्षेत्र रामपुर आपका हॉट
लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आखिर ऐसा क्या कारण है जो सुर्खियों में बना रहता है कि रामपुर लोकसभा क्षेत्र हॉट लोकसभा क्षेत्र? कुछ नहीं। और देखो, ऐसा था 2017 से पहले गुंडागर्दी का माहौल था, लोग दहशत में है, आज भी है, उभरते उभरते टाइम लगेगा। कुछ थोड़ा जातिवादी का भी थोड़ा गणित रहता है यहाँ पर, क्योंकि रामपुर जिला है, चमरुआ विधानसभा है, रामपुर सदर विधानसभा है, स्वार विधानसभा है। तो ये ऐसी विधानसभा है जिसमें जो है थोड़ा जाति का भी गणित रहता है। तो उसके अलावा क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो अच्छे तरीके से उतारे जाते हैं, कर्मठ जुझारू है प्रत्याशी, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सबके एकता के भाईचारे गंगा जमुना तहजीब के अंतर्गत काम करते हैं। मगर जो है उनका जो है लोग कभी ना कहीं ढुल जाते हैं। इससे हम इस बात से हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब नहीं सुधरे तो फिर सुधर जाएंगे। तो ये होता रहता है पार्टियों के अंदर, और पार्टी अपने अग्रसर, अपने कार्य पर अग्रसर है और आगे के लिए अपनी ऊंचाइयों को छूने का काम कर रही है। और अब नहीं तो फिर सही, ऐसा कुछ नहीं है कि गणित है, लोगों के समझ में आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा समझ में। हमारे योगी जी महाराज एक ऐसा काम कर रहा है, ये बहुत जल्दी, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और हमारी पुनः जो है जो सीट हमारी खाली भी होने जा रही है, वो सीट पे हम फिर काबिज हो जाएंगे। जैसे कि अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अध्यक्ष जी, जैसा कि योगी जी कहते हैं मेरे पास 2 बुलडोजर हैं, तो क्या कौन सा बुलडोजर आप रामपुर में ज़्यादा पसंद करना चाहते हैं? देखो, सबसे बड़ा बुलडोजर तो बाबा योगी आदित्यनाथ का जो चल रहा है, भूमाफियों के ऊपर चल रहा है, जो गलत तरीके से बिल्डिंगें बनाई, जबरन तरीके से उनके जगह को छीन करके उसमें करोड़ों करोड़ों की बिल्डिंगें बना दी गई हैं। अब उनका जब उनके ज़मीनी स्तर से जब ज़मीन खिसक रही है उन माफियाओं की, गुंडा लोगों की, तो उनके ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमारी ज़मीन अरे किसी का कुछ नहीं जा रहा है, गरीबों को आशियाना उजाड़ा था तब नहीं लगा था उन लोगों को। तो इस पर बुलडोजर की मार और योगी जी की मार बहुत जबरदस्त पड़ने वाली है गुंडे माफियों का। जैसा कि रामपुर में क्या संभावना है, आपको लग रहा है कि रामपुर में बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल चलेगा बुलडोजर। बाबा योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हमारे एसएसपी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश का, उनका शहरों में ही नहीं चलेगा। आपको मैं टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, गांव के अंदर भी जो गुंडागिर्दी का माहौल पैदा कर रहा है, उनके घरों पर भी जो भूमाफिया है, गरीबों पर जो है जबरन तरीके से मकान बना रखा, उनके घर पर भी बुलडोजर चलना तय है। अध्यक्ष जी, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, तो लास्ट में आप क्या दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, हमारा जो है इस समय 2022 जो कुछ काम कार्य पीछे छूट गए थे 2022 में योगी जी ने चिन्हित कर लिया है। और पूरी तरीके से हमारी सरकार, हमारी भाजपा सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुखिया, सारे संज्ञान में बैठ रहे हैं। जो गलत काम होगा उसको तुरंत धराशायी करने का काम होगा। गुंडे माफिया जो रह बचे हैं वो जेल की सलाखों के अंदर होंगे या भगवान को प्यारे हो जाएंगे। और इसमें कुछ नहीं है, राम राज पुनः आकर रहेगा। छोटी मोटी गतिविधियां चलती रहती हैं, उनको भी खत्म किया जाएगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं, हमारी सरकार वचनबद्ध है। जितने भी सांड, नंगे सांडों की बहुत ज़्यादा बात आई थी, वो जो इधर उधर घूम रहे हैं, लोगों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं, इनको भी 1-2 महीने के अंदर पकड़ करके उनको जो उनका गौशाला आश्रम है उनमें कर दिया जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी रामपुर ओबीसी मोर्चे के जिला अध्यक्ष चेतन मौर्य जी। लगातार ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। बने रहिए। कैमरा पर्सन सर्वेश कुमार वर्मा के साथ आरपी वर्मा।